जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। टीए आर्मी, जिसको टेरिटोरियल आर्मी बोला जाता है, हिंदी में प्रादेशिक सेना, इसमें अगर आप जोन 2 के रहने वाले हैं तो आपके लिए वैकेंसी आ गई है। जोन 2 में दोस्तों कौन कौन सा राज्य आएगा पहले बात करते हैं। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, या झारखंड के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, या दोस्तों आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ना, तो आपके लिए शानदार मौका है। इन सभी राज्यों के बच्चों के लिए दोस्तों ये जोन 2 का आपका सारा नोटिफिकेशन है, सब कुछ एक एक करके बताएंगे आपको। कहाँ रैली स्थल है, कब सा आपका डेट रहेगा, कहाँ पर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन सी पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाली गई है, सब कुछ बताएंगे। और टीए आर्मी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है होता क्या है, तो ये भी आपको जानकारी बताने वाले। पूरा वीडियो को देखिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सब वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना, उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले पोस्ट कौन कौन सा है इस पर हम बात करते हैं। पहला है सोल्जर जीडी। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और 10वीं में आपका 45% मार्क्स है ना, तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सोल्जर क्लर्क, 12वीं में आपका 60% है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सोल्जर सेफ है, सोल्जर सेफ स्पेशल हो गया, हाउस कीपर वाला हो गया सोल्जर में, सोल्जर वाशरमैन है, टेलर हो गया, ड्रेसर हो गया, तो और भी जो पोस्ट होता है ना, 8वीं और 10वीं पास पर आपका पोस्ट होता है। बस पास हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम पास का आपका 30-33% आपका होता है, वो अप्लाई कर सकते हो। तो पोस्ट के बारे में मैंने आपको समझाया। अब इस वैकेंसी में दोस्तों आपको बताता हूं ना, जो नोटिस है तो भैया कहां पर आपको जाना है, कौन सा आपका रेजिमेंट है, सब कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल्स में सारा कुछ आपका है। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी। सबसे पहले लोकेशन की हम बात करें दोस्तों, ध्यान समझिएगा, आपका 4 लोकेशन बनाए गए अलग अलग राज्यों का। अगर हम बात करें इस पर कौन कौन सा राज्य शामिल है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द रिक्रूटमेंट फॉर टेरिटोरियल आर्मी यूनिट ऑफ सेंट्रल कमांडर जोन 2 में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें आपका कौन कौन सा स्टेट आएगा। तो स्टेट ऑफ दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड का होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 4 लोकेशन बनाए गए। एक मेरठ में दोस्तों है, उत्तर जो कोई पड़ता है मेरठ, ये आपका मिलिट्री स्टेशन हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों एक सागर मध्य प्रदेश में यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ रहा है दोस्तों, एक भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये आपका इन्फेंट्री बटालियन का नाम है। कहाँ पर किसका किसका आपका सारा कुछ कराया जाएगा। जैसे दोस्तों ये दबातू हो गया दोस्तों, ये टेरिटोरियल महार में हो गया दोस्तों, ये बाकी ये JNK राइफल रेजिमेंट सेंटर हो गया, और जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये 120 इन्फेंट्री बटालियन, ये टेरिटोरियल आर्मी बिहार का है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका कंडक्टिंग यूनिट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये डोगरा है, ये महार है, ये JNK राइफल, और ये आपका बिहार है। कौन कौन से इसमें पोस्ट है टोटल, देखो 716 वैकेंसी है। यह थोड़ा सा आपको जो आपका नोटिस है ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि अभी दोस्तों ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, क्योंकि इसमें अभी डेट भी मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ दिन में इसका डेट मेंशन हो जाएगा, आपको हम बताएंगे। 716 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। इसमें से सोल्जर जो जीडी का वैकेंसी है ना, 678 आपका वैकेंसी है। सोल्जर कलर का 5 है। इसके अलावा दोस्तों सेफ का 8 वैकेंसी हो गया, सोल्जर सेफ का। इसके अलावा बहुत सारा ये अलग अलग वैकेंसी 3, 4, 5 ऐसे करके दोस्तों आपका वैकेंसी है। यानी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपका निकाला गया ना, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो ना, ये आपका सोल्जर जो जनरल ड्यूटी होता है जीडी का दोस्तों 678 है। सोल्जर कलर का आपका 5 वैकेंसी है। सोल्जर सेफ का 8 है। इसके अलावा स्पेशल आपका सोल्जर जो स्पेशल होता है ना, सेफ स्पेशल उसका 1 है। बाकी दोस्तों 3 वैकेंसी यहाँ पर पढ़ सकते हो। आर्टिसियन आपका वुड वर्क का हो गया। बाकी सोल्जर हेयर ड्रेसर का 4 है। ब्लैक स्मिथ का 1 वैकेंसी है। इसकी तरह एक ये और दूसरा हाउस कीपर का आपका 12 वैकेंसी आपका निकाला गया। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट का पूरा शेड्यूल है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होगा। शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट रैली फॉर डोमिसाइल ऑफ वेरियस स्टेट एंड आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है ना। देखो सबसे पहले तो आपका सेंटर बताएगा और डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कहाँ आपका दौड़ाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जैसे उत्तराखंड के आप रहने वाले हैं दोस्तों, ये सब डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आपका ये लोकेशन रहेगा ना, ये लोकेशन है मेरठ उत्तर प्रदेश में, मिलिट्री स्टेशन जो है ना यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा MP वाले बच्चों का देखो ये लोकेशन है सागर मध्य प्रदेश, 108 इन्फेंट्री बटालियन महार में दोस्तों। ये सब डिस्ट्रिक्ट अगर आप जैसे MP के रहने वाले हो तो यहाँ पर आपका होगा। बात करें दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड वाले बच्चों का ये आपका भुवनेश्वर में लोकेशन है उड़ीसा में। ये आपका 120 इन्फेंट्री बटालियन TA बिहार, ये दोस्तों आपका लिखा गया। बाकी ये आपका देखो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपका यहाँ पर होगा, झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है। उड़ीसा का जो बच्चे हैं वहाँ पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर बिहार का भी डिस्ट्रिक्ट का मेंशन किया गया। किशनगंज, गोपालगंज, रोहतास, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, चंपारण वगैरह, ये सब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट आपका बनाएगा ना, तो ये सब जितना भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखा गया, झारखंड हो चाहे उड़ीसा हो चाहे बिहार हो चाहे जो भी है, तो आपका जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन पर आपका सारा फिजिकल वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। लोकेशन है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और एड्रेस हो गया 120 इन्फेंट्री बटालियन TA बिहार, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों इसका जो बटालियन है ना वहाँ पर आता है भुवनेश्वर में। बात करें दोस्तों
दोस्तों देखो ये जो लोकेशन है जबलपुर मध्य प्रदेश, ये आपका द JNK राइफल रेजिमेंट सेंटर है। ये जो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं MP के, अगर जबलपुर ये है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, आप तो यहाँ पर जाओगे। उत्तर प्रदेश का भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों यहाँ पर, और बिहार का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है। यानी दोस्तों जैसे पटना बक्सर के आप रहने वाले हो तो ये ऊपर जो मैंने बताया गया, कटिहार से पूरा आपका ये मुजफ्फरपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट का रहने वालों तो ये सेंटर पर आप जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सेंटर जो अलग अलग बताया गया 4, ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट है पढ़ लीजिएगा। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वालों को इस सेंटर पर आपको जाना है। बाकी दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट है जितना आपका MP वाले और बिहार वाले भी है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले भी कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट, तो इस लोकेशन पर आपको जाना है। ठीक है, कब जाना है दोस्तों अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है। बाकी ये सब डिस्ट्रिक्ट को इस लोकेशन पर, ये सब डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों ये वाला लोकेशन है, इस पर आपको जाना है। ठीक है, समझ गए। बाकी दोस्तों ये आपका रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा ना कैंडिडेट को दोस्तों आपका बताया जा रहा है कि देखो ये दोस्तों आपका पर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज डोमिसाइल जो है, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट आपका 2 बजे रात से ही लगना चालू हो जाएगा, ऑल डेज आपका मतलब रहेगा। और ये दोस्तों ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट है। बाकी यहाँ पर नीचे आओ तो एक चीज़ यहाँ पर ऊपर देखोगे ना दोस्तों, तो ये बटालियन मैंने बताया कंडक्टिंग जो यूनिट है। बाकी यहाँ पर जो पढ़ो दोस्तों आप लिखा गया ना द रिक्रूटमेंट फॉर टेरिटोरियल आर्मी TA यूनिट ऑफ सेंट्रल कमांडेंट जोन 2 में ये सब राज आ गया। विल बी जो ऑर्गेनाइज फ्रॉम, यहाँ पर डेट अभी नहीं आया है, डेट कुछ दिन में दोस्तों आपका आ जाएगा। क्योंकि अभी जो देखो ना तो अभी ब्रिगेडियर कर्नल ये सब पोस्ट पे दोस्तों आपका ऑफिसर लेवल वाला का डेट आया है, जिसका ऑनलाइन आपका फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है, अभी भर सकते हो दोस्तों, ओपन 12 तारीख से हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन वगैरह ऑफिशियल ये सब आ गया है। बाकी इसका कुछ दिन में दोस्तों आपका डेट आ जाएगा, तो उस डेट में फॉर्म भर कर आपको जाना पड़ेगा। अभी डेट आया नहीं है, लेकिन दोस्तों ये नोटिस है। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं बता दूँ अभी नहीं आया है दोस्तों, सब जगह वायरल हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका वैकेंसी सही होगा। क्योंकि हर साल वैकेंसी तो आपको, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान और दोस्तों इंडिया का जो अभी चल रहा है, पाकिस्तान का हिसाब तो होगा ही दोस्तों, हिसाब करने के लिए हम सब बेकरार है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। हमारा समय होगा, हमारा जगह होगा, हम डिसाइड करेंगे कब पाकिस्तान पर करना है दोस्तों, तो वो अलग चीज़ है। बाकी ये सब मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। देखिए नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया। अभी आप लोग देखो ना तो आप लोग पूछोगे सर डेट वगैरह मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, देखो अभी डेट मेंशन नहीं है, कुछ दिन में दोस्तों आपका डेट आ जाएगा। अभी जो है ना दोस्तों ऑफिसर लेवल वाला जो लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर ये सब वाला फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। बाकी सब GD वगैरह वाला कुछ ही दिन में आपका डेट क्लियर हो जाएगा, लेकिन सेंटर वगैरह क्लियर हो गया। डेट को जैसे ही दोस्तों मिलता है, अभी देखो भैया सीमा पर क्या स्थिति है, भारत पाकिस्तान कभी भी युद्ध हो सकता है, तो भैया जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारा तैयारी कर रहा है, सेना की जरूरत पड़ेगा ही, तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो सारा वैकेंसी जो आपका बोल सकते हो ना फटाफट मोड में हो रहा है। इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका प्री डॉक्यूमेंट चेक होता है, यानी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है क्या जेन्युइन बच्चे हो कि नहीं वो चेक किया जाता है। ठीक है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका लास्ट में रिटन होता है। इसमें सेना में दोस्तों कितना आपका सैलरी मिलेगा, देखो सैलरी जो नॉर्मल सेना होता है उसके बराबर ही आपका 35,000 स्टार्टिंग रहता है। जॉब प्रोफाइल क्या है दोस्तों, आपका जॉब प्रोफाइल जैसे देखो यहाँ पर सोल्जर GD जनरल ड्यूटी जिसको बोला जाता है दोस्तों, तो ये काम आपका क्या रहेगा, क्लर्क का आपका कंप्यूटर संबंधित आपका काम रहेगा, डाटा एंट्री का, सेफ यानी खाना बनाने वाला हो गया। ये दोस्तों आपका सेफ जो है ना स्पेशल कोई मेन्यू तैयार करना है, हाउसकीपर घर का सफाई वगैरह, वाशरमैन आपको पता ही होगा, तो मतलब आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका काम रहने वाला है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये रहेगा काम। अब इसमें छुट्टी कितना मिलता है, साल में दोस्तों आपका 60 डेज का छुट्टी रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप पूछोगे सर ये परमानेंट जॉब होता है क्या, देखो परमानेंट जॉब नहीं होता है दोस्तों। आप लोग कहीं देखोगे तो कहीं लिखेगा 3 साल, कहीं लिखेगा 7 साल, तो ये परमानेंट जॉब नहीं होता है। एक तरह से जो नॉर्मल आपका बोल सकते हो नागरिक जो है ना भाई, जो नॉर्मल भारत के नागरिक है उनको मौका दिया जाता है एज अ दोस्तों आर्मी में ज्वाइन करने का, प्रादेशिक सेना इसलिए आपको बोला जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफी शानदार ये आपके पास मौका मिल रहा है दोस्तों। इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। साथ में दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में अगर फुल डिटेल चाहता है, कब से आपका अप्लाई होगा, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे जब फुल नोटिस आएगा। तो बाकी जो मोटा मोटा चीज था मैंने आपको बता दिया। अब पूछोगे सर इसमें सिलेबस वगैरह क्या होता है, देखो आपको 4 सब्जेक्ट GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो पढ़ना ही है, तो ये सब है। मेन आपका होता है ना दोस्तों इसमें कि भाई आपका जो जैसे पोस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको कहाँ पर जाना है, हर जगह का अलग अलग है, सेंटर पर पहुंचो और जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ढंग से आप वहां पर आपको ले जाना होता है। जैसे अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो 2-3 चीजें आप बनवा लीजिएगा। पहला जो है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये हो गया। दूसरा आपका क्या है भैया, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, ये 2 चीजें हैं। अब जैसे आप OBC के सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों आता है, तो OBC में NCL आजकल आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चों को, तो NCL बनवा लीजिएगा, नॉन क्रिमिनल। बाकी SC है, ST है, ये EW से आते हैं तो आपको बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आपका फुल नोटिस आएगा, डेट वगैरह तो हम बता ही देंगे दोस्तों। ठीक है, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।